जी। तो जनाब, आप यहाँ तक समझ चुके थे। अब मैं जा रहा हूँ वापस। वापस नहीं, आपने जो समझा है वो ये वाला सारा टोटल, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी आप समझ चुके। अब जो हमारे पास बाकी हैं वो ये तीन हैं, ये तीन। अब इनमें से हम पहले ये टेक्स्ट जो टी है इसको समझ लेते हैं। आज का जो लेक्चर है ये थोड़ा लंबा हो गया है, पहला लेक्चर था और इसकी जो बुनियादी चीज़ों को समझाने में थोड़ा टाइम लग गया इस वजह से। और आगे के जितने भी लेक्चर होंगे हम कोशिश करेंगे 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर अपने जो हमारा लेक्चर है इसको अपनी वीडियो में रिकॉर्ड कर सकेंगे। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। ये जो टी है टेक्स, ये मेरे पास इस तरह की चीज़ आ गई। जब आप खोलेंगे तो आपको किसी भी तरह से नज़र आएगी। मैं इसको फ़िलहाल इस तरह ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, ये आगे आपके सामने क्या चीज़ें हैं? ये चीज़ें हैं टेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़, इफ़ेक्ट, etc वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद क्या चीज़ है? वर्ब, एस टी, ये जमा का निशान। और फिर टेक्स्ट टॉप, टेक्स्ट बॉटम, आउटलाइन टॉप, आउटलाइन बॉटम, बैकग्राउंड टॉप, बैकग्राउंड बॉटम। और ये चीज़ें मैं ये आपको सारा अभी समझा देता हूँ। इसके बाद हम अपना लेक्चर आज का ख़त्म करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ कोई चीज़ एक कुछ भी लिख लेते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं, क्या लिख लें? यही लिख लेते हैं, सुल्तानी ऑनलाइन स्किल्स एकेडमी। ये मैंने लिखा। ऊपर जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये आपको पसंद नहीं है, ये सफ़ेद क्या है, ऐसा कुछ कोई भी कलर आ जाएगा। आपने अपने पसंद का रखना है कलर, ये सारी सेटिंग करनी है। उसका तरीका ये है कि आपने सबसे पहले जो लिखा हुआ उसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो कलर आपके लिखे हुए का यहाँ से चेंज होगा। इसमें आप दो कलर भी ला सकते हैं। टेक्स्ट टॉप आपका जो लिखी हुई कोई भी चीज़ है आप ऊपर ऊपर कलर और रख सकते हैं, नीचे का कलर कोई और रख सकते हैं। देखिए अब मैं टेक्स्ट टॉप पे जा रहा हूँ और ये बंद है तो पहले मैं इसको खोल लूँगा, क्योंकि इसके खोले बगैर मेरा कोई कलर सेलेक्ट नहीं होना। ये मैंने खोल दिया। अब मुझे कलर कोई सा भी एक रखना है तो मैं ये कलर मुझे पसंद है फ़र्ज़ करें तो मैं ओके कर दूँगा। अब आप देखें ऊपर आपको नज़र आ रहा है कलर कोई और नीचे आपको वही कलर लाइट लाइट नज़र आ रहा है। आप इसमें कोई और भी ला सकते हैं। ये देखें आपको अब दो कलर नज़र आ रहे होंगे। यहाँ शायद आपको सही साफ़ नहीं नज़र आ रहा तो हम इसको अप्लाई करके यहाँ ले आते हैं। बल्कि हम ये फ़िलहाल ख़त्म करके ना वापस जाके फिर आते हैं। अच्छा, ये मैं कैसे लेकर आया, इसको मैंने वापस जाकर ना दोबारा से वो जहाँ शुरू शुरू में जो चीज़ें थी वो वहाँ से मैं इसको सेट करके ले आया हूँ। अच्छा, तो हम जाते हैं टेक्स्ट पर। यहाँ हम कोई चीज़ लिख लेते हैं। क्या लिख वही लिख लेते हैं, सुल्तानी ऑनलाइन स्किल्स एकेडमी। अप्लाई कर दूंगा। ये इसलिए मैं लेकर आया हूँ ताकि आपको सही समझ आ सके। ये मैं यहाँ लेकर आ गया। अब इसके अंदर आपको दो कलर भी नज़र आ रहे हैं और इसकी आउटलाइन नज़र आ रही है। आउटलाइन जो सफ़ेद सफ़ेद है इसको आउटलाइन कहते हैं। जो आपकी लिखाई के इर्द गिर्द है इसको आउटलाइन कहते हैं। अब मैंने इसकी आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो क्या करूँगा, जो मैंने लिखा हुआ है इसको पहले मुंतखब कर लूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। ये इसके ऊपर टच करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये पेन आपको पेंसिल से नज़र आ रही है, इसके ऊपर मैं टच करूँगा तो यहाँ जाकर आउटलाइन इसकी मैं ख़त्म भी कर सकता हूँ और किसी और कलर में भी
कर सकता हूँ। आउटलाइन ख़त्म, पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आउटलाइन में गए, इसको आप बंद कर दें और फिर इसको भी बंद कर दें। आउटलाइन चली गई। अब अजीब सा लगने लग गया आपको, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। देखें आउटलाइन से कितना खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, फिर मैं इसी पेंसिल के ऊपर जाऊंगा, आउटलाइन दूं मैं, क्या कौन सी अपनी मर्ज़ी से पहले इसको खोल लूं। फ़र्ज़ करें ये हरे कलर की हम दे देते हैं। ओके। अच्छा, एक और चीज़ भी आप समझ लें, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं बराबर, जिसको इक्वल बोलते हैं, इनका मतलब ये है कि आपने शुरू का जो टेक्स्ट टॉप है इसका कोई कलर आपने मुंतखब कर लिया और आगे का कलर भी आप वही मुंतखब करना चाहते हैं, तो आपको ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है और मुमकिन है कि आप वो वाला कलर दोबारा ढूंढ भी ना सकें, थोड़ा लाइट डार्क का मसला आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, अगर एक ही कलर रखना है सेम और कोशिश भी करनी है कि एक ही कलर हो, तो आपने इसी के ऊपर जो बराबर का निशान है इसको ऊपर टच करेंगे तो ये जो नीला है ये लाल को भी नीला कर देगा। देखें एक ही कलर अब हो गया। इसी तरह आप आउटलाइन का भी एक ही कलर कर सकते हैं, इसी बराबर पर जाकर ये अब इस तरह आउटलाइन। अब ये कलर आपको पसंद है तो आप आउटलाइन जैसे भी जो सी आपको अच्छी लगती है आप रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। इसके बाद क्या चीज़ है, इसके बाद ये है कि ये पेन पे मैं फिर जा रहा हूँ, इसका जो नीचे ये बैकग्राउंड है लिखे हुए को आप कोई सा भी कलर अपनी मर्ज़ी से उसको बैकग्राउंड दे सकते हैं, किसी भी कलर से बैकग्राउंड दे सकते हैं। कोशिश करनी है कि आपने बैकग्राउंड नहीं देना, बैकग्राउंड इसका ऑफ ही रखना है। आप एक दफ़ा देख लें कि बैकग्राउंड क्या चीज़ होती है। बैकग्राउंड में गए, ये बंद है, पहले इसको मैं खोलूँगा, ये खोल दी। अब कौन सा कलर का बैकग्राउंड रखना है, ये कलर बैकग्राउंड रखना चाह रहे हैं, ओके कर दे। आधा ऊपर आ गया, नीचे नहीं आया तो नीचे का भी इसी बराबर पर आप, ये आपका इसका बैकग्राउंड आ गया। लेकिन आपने बैकग्राउंड कोशिश करना है कि आपका बैकग्राउंड बंद होना चाहिए। समझ गया जी। इसकी जो आउटलाइन है मैं इसको सफ़ेद ही आउटलाइन दे देता हूँ क्योंकि इस कलर के लिए सफ़ेद आउटलाइन अच्छी लगती है। अच्छा, अब इसके बाद क्या चीज़ है, इसके बाद पेंसिल पे गए तो ये प्रॉपर्टीज़ है, इफ़ेक्ट है, ये हम कल पढ़ेंगे। ये आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आज के लेक्चर की वीडियो हम यहाँ इख्तिताम पज़ीर करते हैं। तो इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो फिर कल एक नए लेक्चर की वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।